हिमाचल प्रदेश के बारे में दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि छोटा राज्य है, खूबसूरत राज्य है, पहाड़ी राज्य है और यहाँ के मतदाता गुजरात या महाराष्ट्र या अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत सीधे हैं, मैं कह सकता हूँ। और दूसरी चीज ये है कि हिमाचल में जो परंपरा थी कि इस बार जो नतीजे आए हैं तो कि हर 5 साल में वो सरकार को बदल देते हैं, तो उस नाते कांग्रेस के लिए एक बड़ी आशा की किरण थी कि भाई अगर ये मतदाता अपना एक सिलसिला जारी रखते हैं तो उनके लिए छींका टूट सकता है। तो वो छींका उनके भाग्य से टूट गया, इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका चूंकि हिमाचल की रहने वाली है, वहां उनका घर है जैसा कहते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रभारी भले ही हैं, लेकिन हिमाचल में उनका रहना होता है। और छोटा राज्य होने के नाते जिलों के कार्यकर्ता, चूंकि पूरा समूचा हिमाचल ही एक तरह से पर्यटन प्रदेश है, तो वो पूरा हिमाचल घूमी हुई हैं। हर जिले में उनके अपने कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं ही, उनके अपने लोग भी हैं। तो इसने मुझे लगता है एक फायदा कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया कि कोई ठोस मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट नहीं होते हुए भी कांग्रेस ने ये कामयाबी हासिल की है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हार का विषय इसलिए भी था क्योंकि जो डबल इंजन की बात कही जाती थी, वो डबल इंजन में हिमाचल का इंजन तो पूरे 5 साल काम कर नहीं पाया। हिमाचल का इंजन तो फेल था, उसमें कोई ईंधन सप्लाई नहीं थी। और जो इस वजह से एक तो ओल्ड पेंशन स्कीम ने काम किया, दूसरा वहां का पर्यटन उद्योग उसने बहुत चुनौती का सामना किया कोविड काल में भी और उसके बाद भी। और तीसरा वहां का जो कृषि उद्योग है, सेब का उत्पादन है, उस सब की दिशा में हिमाचल सरकार ने कोई बहुत उल्लेखनीय काम नहीं किया। तो 5 साल के बाद जब वो मतदाताओं के सामने अपने झोली लेके गई तो उसकी झोली भरी हुई नहीं थी, झोली खाली थी। और खाली झोली लेके जब जाएंगे तो फिर जो नतीजा मिलना चाहिए वही नतीजा था। और उसमें माफ कीजिए, नरेंद्र मोदी की अपनी छवि देखिए, उन्होंने भी खूब धुआंधार रैलियां की हिमाचल में, लेकिन शायद उनको, जो मेरी जानकारी है, उनको इंटेलिजेंस ने बता दिया था कि अब यहाँ कोई बहुत इस साल इस चुनाव में फायदा नहीं मिलेगा, और यही इशारा आम आदमी पार्टी को कर दिया गया। तो आम आदमी पार्टी ने भी अपना श्रम, संसाधन, समय, पैसा, ऊर्जा सब उसमें रोक दिया और नरेंद्र मोदी जी की छवि ने उतना काम नहीं किया जितना वो गुजरात में कर पाए। एक कारण तो ये है कि कोई चेहरा साफ नहीं होते हुए भी कांग्रेस को एक परिवर्तन वाली प्रवृत्ति जो मतदाताओं की है उसका लाभ मिला और प्रियंका गांधी की मेहनत ने उसका फायदा उठाया, उससे उसको फायदा मिला। अब गुजरात पे अगर आप आते हैं तो गुजरात में मेरे ख्याल है कि हमें ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं कि जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ था, आपको याद होगा, तो कांग्रेस ने बड़े आधे अधूरे मन से चुनाव लड़ा था, बेमन से, अनमने ढंग से चुनाव लड़ा था, क्योंकि राहुल गांधी एक तरह से उस दुखांतिका से का सामना कर रहे थे जो लोकसभा चुनाव में लगी थी, उनको झटका लगा था। तो वो उसके बाद भी वो तो एनसीपी के साथ मिलके और परिस्थितियां बदली, सरकार बन गई, लेकिन वैसा ही अनमनापन और वैसा ही अधूरापन, आधे अधूरे मन से कांग्रेस ने गुजरात में भी चुनाव लड़ा। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि अगर थोड़ा सा कांग्रेस आक्रामक होती तो शायद मुझे लगता है थोड़ा बहुत नतीजे बेहतर हो सकते थे। सरकार बनाने की स्थिति में तो नहीं थी, और सरकार बनाने की स्थिति में इसलिए नहीं थी कि उसके ठोस दो अन्य कारण भी थे। कांग्रेस के अपने कारण तो थे ही, कांग्रेस खुद भी जिम्मेदार थी, लेकिन जो दो अन्य कारण थे वो हम आम आदमी पार्टी के अगर सफर को देखें तो हम ये पाते हैं कि वो जो जहां जहां जाती है वो उन्हीं राज्यों में जाती है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, और वहां कम मेहनत से वो कांग्रेस के वोट बैंक को डेंट कर सकती है। तो गुजरात, आपको याद होगा, हम लोगों ने शायद पिछली चर्चा में भी ये बात कही थी और मैंने कहा था कि गुजरात जाने का मकसद ही उसका यही है कि वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाए। सरकार तो बनाने की स्थिति उसकी भी नहीं थी, और देखिए उसने पंजाब में भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, दिल्ली में भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। वो उत्तर प्रदेश नहीं जाती, उस तरह से चुनाव नहीं लड़ती, क्योंकि 4 बहुदलीय संघर्ष है वहां पे। बंगाल में चुनाव नहीं लड़ती, वहां बहुदलीय संघर्ष है। दक्षिण भारत में नहीं जाती, बहुदलीय संघर्ष है। महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ती, बहुदलीय संघर्ष है।
लेकिन अब इससे उसका हौसला अफजाई हुई है, तो मुझे लगता है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी वो लड़ेगी। तो एक कारण तो ये था। और जो आपको याद होगा 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 24,900 समथिंग कुछ वोट मिले थे और 0.01% वोट था। तो अब अगर ऐसी स्थिति से करीब करीब 13% वोट उनको मिल रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जो 13% वोट है उसमें हो सकता है कुछ फीसदी भारतीय जनता पार्टी का वोट हो, लेकिन ज्यादातर तो उसने कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया। तो कांग्रेस का वोट जो उसके खाते में गया, उससे स्थितियां, थोड़ा सा तस्वीर वहां की बदल गई। तीसरी बात यह है कि देखिए 14-15 महीने के बाद अब देश को लोकसभा चुनाव का सामना करना है। और गुजरात एक ऐसा प्रदेश है, जैसा शकील भाई बता रहे थे, कि गुजरात में क्या नरेंद्र मोदी जी कोई ऐसी स्थिति स्वीकार कर सकते थे कि जिसमें उनकी सरकार ना बनती, उनकी पार्टी की पराजय होती, या उनको लेने के देने पड़ गए होते, जैसे पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में हमने देखा था। तो इस बार वो उन्होंने सारे घोड़े खोल दिए, सारे हथकंडे अपनाए, और सारे जितने भी उनके आक्रामक शैली जो उनकी हो सकती है। हमने बीच में शायद एक बार आपके साथ ही चुनाव ये भी बात हुई थी कि भाई क्या वजह है कि वो हवा में अपने हथियार चला रहे हैं, क्योंकि इस बार अगर वो गुजरात में जरा भी झटका खाते तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ये संदेश निश्चित रूप से जाता कि जब प्रधानमंत्री जी अपने गृह राज्य में ही कमजोर हैं, तो फिर बाकी देश में कैसे मजबूत होंगे। तो एक तो कारण ये था, और उसकी वजह से उन्होंने आम आदमी पार्टी को जितना प्रचार के नजरिए से निशाने पर लिया, मतलब जितना उसके प्रति क्रूर या आक्रामक या हिंसक नजर आए वो, या भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आम आदमी पार्टी रही, तो उसका कारण ही यही था कि ये एक परसेप्शन बन जाए कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले तो आम आदमी पार्टी ही है, कांग्रेस कहीं नहीं है। तो एक बात और थी। लेकिन एक मैं तथ्य की तरफ याद दिला दूं, हम लोग 1977 से चुनाव कवर कर रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा कि 5 बजे के बाद, यानी जब मतदान थम जाता है, तो कानून ये कहता है, कायदा ये कहता है कि जो लोग उस वक्त मतदान केंद्र पर उपस्थित होते हैं, तो वो जितने भी होते हैं उनको पर्ची बांट देते हैं और फिर दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो ऐसे 100, 150, 200 मतदाता होते हैं, 200 से ज्यादा तो नहीं होते। और एक गति, अगर आप एक स्टैंडर्ड गति माने, तो करीब करीब मिनट से सवा मिनट, 1.5 मिनट एक मतदाता को मत डालने में लगता है। तो यानी जो अगर 200 मतदाता भी 5 बजे के बाद हैं मतदान केंद्र में, तो आप ये मान के चलिए कि 200 है तो करीब करीब 3 घंटे मतदान और खींच सकते हैं आप। यही हुआ ना, 180-200 के आसपास, 3 यानी 5 से 8 बजे, 7, साढ़े 7 तक। लेकिन मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं कि करीब करीब 20 से 25 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर 10 से 12% मतदान बढ़ गया। 10 से 12%। बेजलपुर विधानसभा जो है अहमदाबाद में, 5 बजे के बाद वहां वोट कितने पड़े? जो 5 बजे का आंकड़ा है, 5 बजे जो आ गया है, मतलब 5 बजे जो आंकड़ा आता है वो 3 बजे का आता है, लेकिन जो 5 बजे का आंकड़ा प्राप्त हुआ था 6 बजे के आसपास, मैं उसकी बात करता हूं। 5 बजे जो आंकड़ा आया उसके हिसाब से और जो फाइनल आंकड़ा आया उसमें मालूम है कितना फर्क है? उसमें 31,000 वोटों का फर्क है। 31,000 वोट बढ़ गए, यानी औसतन हर बूथ पर 300 वोट अधिक पड़े और एक वोट को डालने में 40 सेकंड लगा। और ऐसे ऐसे 20, 22, 25 बूथ हैं, और ये वही हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बागी प्रत्याशी बहुत चुनौती बने थे, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बहुत चुनौती बने थे, या अहमदाबाद जैसा शहर है जहां पर उनके 16 सीटें हैं करीब करीब, तो वहां उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। देखिए, जीतने के बाद तो अब ये सारी चीजें विश्लेषण का विषय होती हैं। लोग कह सकते हैं कि आप जीत गए तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक बात है जिस तथ्य की तरफ हम लोगों को सोचना चाहिए कि 25-30 केंद्र, अगर मान लीजिए विधानसभा सीटों पर 6 से 12% वोट बढ़ जाएं, तो ये कौन सी दुनिया में, कौन से नक्षत्र से आके लोग आए, रोबोट आए, एलियन आए और वो वोट कर गए, और इतनी तेज गति से वोट कर गए
ये बात किसी की समझ में नहीं आई, मेरी समझ में नहीं आई। आप आंकड़े और वहां जमीन से जब आएंगे तब आप पता करिएगा कि 5 बजे क्या फिगर था और अंतिम फिगर क्या था। अचानक 5% टोटल बढ़ गया। ये हमने 1, 2, 3% तो बढ़ता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन 5, 7% बढ़ जाए, 8% बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए, ये किसी किसी इलाके में, ये थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की फुल प्रूफ तैयारी थी। इसे कृपया आरोप ना समझा जाए, तैयारी कह रहा हूं मैं। ये तैयारी थी कि उन बूथ पर या उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां उनकी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर थी, वहां वो किस तरह से अपनी रणनीति को अंजाम दे रहे थे। तो एक आम आदमी पार्टी, दूसरा कांग्रेस की आधे अधूरे मन से तैयारी। अब कारण कुछ भी हो, राहुल की यात्रा हो या मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी अभी काम संभाला है, तो अब नहीं ध्यान दे पाए उतना या कितना ध्यान दे पाए, वो तो आने वाला समय बताएगा जब पार्टी मंथन करेगी। लेकिन मुझे तो फिलहाल यही कारण लगते हैं राजीव जी। जो बात कह रहे हैं राजेश बादल जी बिल्कुल सही है कि 5